अब आपके सामने अमेरिका की भद्द पीटती कहानी बताते हैं, उसके हथियारों और उसके हथियारों के फुस होने की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में नुकसान उठाना पड़ा, ये आपको पता है, जबरदस्त नुकसान हुआ। अमेरिका की करोड़ों की मिसालें ईरान के सस्ते ड्रोन के वार से बर्बाद हो गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका खुद इस जंग से निकलने की कोशिशों में जुटा है। वो सोच रहा है कैसे निकले, क्योंकि हमले तो हो ही रहे, नुकसान हो ही रहा, हथियार जिन पर भरोसा था वो भी बेकार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों में मौजूद सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों ने भी वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी है, चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नुकसान देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप समझिए F-15 की कहानी। अमेरिकी सेना ने 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायर के दौरान 3 जेट्स मारे गए। हादसे में तीनों फाइटर जेट्स के पायलट सुरक्षित। 5 अप्रैल को ईरान ने चौथा फाइटर जेट मार दिया। ये यूएस कांग्रेस की तरफ से सोर्स जो है उसके जरिए F-35A को लेकर अपना सीना चौड़ा करने वाला अमेरिका, वहां पर भी उसको मुंह की खानी पड़ी। F-35A अमेरिकी सेना ने गंवाया है। 19 मार्च को ईरान ने इस फाइटर जेट को मार गिराने का भी दावा किया था। A-10 थंडरबोल्ट 2, इसको भी नुकसान पहुंचाने की खबर थी। 3 अप्रैल को ईरान की फायरिंग के दौरान यह विमान नष्ट हुआ था। पायलट के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नुकसान देखने को मिला। KC-135 स्ट्रोटो टैंकर, अमेरिका को 2 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर नष्ट और 5 को नुकसान की खबर सामने। 12 मार्च 2 KC-135 हादसे के शिकार हुए और इराक में एक विमान क्रैश हुआ, जिसमें सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दूसरे विमान की क्षेत्रीय बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये सब मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं दर्शकों की, इन सब के जरिए आप समझिए कि अपना सीना चौड़ा करके घूमने वाले, अपने आप को सुपर पावर बताने वाले, अपने आप को ताकतवर बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की ये सब फाइटर जेट्स की हवा निकल गई। इस पूरी लड़ाई ये पिक्चर क्लियर हुई। E-3 सेंट्री अवाक्स विमान या फिर MC-130 कमांडो, ये भी नष्ट हुआ था। 5 अप्रैल को यूएस सेना ने खुद ही दोनों विमान नष्ट किए। विमान के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बच गए थे। यानी लबोलुबाब यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आपसे ताकतवर कोई नहीं है, दूसरी तरफ आपके ये सब आंकड़े जो हैं फाइटर जेट से संबंधित या एयर डिफेंस से संबंधित, सब के सब फुस्सी बम साबित हुए। रिपोर्ट देखिए। जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का डर दिखाया, जिसने अरबों डॉलर के हथियारों के दम पर कई देशों को झुकाया, आज वही अमेरिका ईरान के मोर्चे पर पूरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है। दावा कि सिर्फ 40 दिनों की जंग में अमेरिका को ऐसा नुकसान हुआ है जिसने उसकी सुपर पावर वाली छवि को गहरा झटका दिया। 42 युद्ध विमान तबाह या क्षतिग्रस्त, 29 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च, दर्जनों सैनिक हताहत और अब बजट संकट की चेतावनी। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जिस अमेरिका और इसराइल ने ईरान को घुटनों पर लाने का सपना देखा था, आज वही गठबंधन सवालों के घेरे में। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च रिपोर्ट ने ऐसे दावों को हवा दी है जो वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी।
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ 40 दिन तक चले सैन्य अभियान में अमेरिका के 42 युद्ध विमान और ड्रोन या तो तबाह हो गए या फिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अमेरिका और इसराइल की ताकत का प्रदर्शन, लेकिन जंग लंबी खिंचती गई और नुकसान बढ़ता गया। मिसाइलें चली, ड्रोन पर से समुद्र में तनाव बढ़ा और पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलसता रहा। सबसे बड़ा झटका उस अमेरिकी तकनीक को लगा जिसे दुनिया अजेय मानती रही। ईरान ने दावा किया कि उसने दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिने जाने वाले F-35 को भी निशाना बनाया। तेहरान का कहना है अगर संघर्ष दोबारा भड़का तो अमेरिका को और बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जंग सिर्फ रणभूमि नहीं, अमेरिकी खजाने पर भी भारी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अभियान पर अब तक 29 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, यानी हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की आर्थिक कीमत भी बढ़ती जा रही है। तबाह विमानों की मरम्मत, नए हथियारों की खरीद और सैन्य तैनाती, सब कुछ वॉशिंगटन के लिए भारी बोझ बनता जा रहा है। हालात ऐसे कि अमेरिकी नौसेना तक अतिरिक्त फंड की मांग कर रही है। रिपोर्टों में कहा गया है कि लंबी दूरी की मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार तेजी से घट रहा है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अब संसाधनों के दबाव में जूझ रही है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीतिक स्थिति पहले से मजबूत दिखाई दे रही है। होर्मुज का उसका प्रभाव बढ़ा है और यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में ईरान का दबदबा कायम रहा तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव कमजोर पड़ सकता है और चीन, रूस जैसे देशों की भूमिका और मजबूत हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं, यानी फिलहाल शांति की उम्मीद धुंधली नजर आ रही है। कभी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने वाला अमेरिका आज खुद सवालों के घेरे में। क्या अरबों डॉलर के हथियार सुपर पावर होने की गारंटी है? क्या ईरान ने वाकई अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई? और क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग दुनिया की ताकतों का नया समीकरण लिख रही है? फिलहाल इन सवालों का जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया एक बार फिर तबाही के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। परमाणु युद्ध का जो खतरा पिछले कुछ समय से थमा दिख रहा था, उसे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिर से भड़का दिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो की चिंता बढ़ा दी। दुनिया को एक बार फिर परमाणु खतरे की दस्तक सुनाई दे रही है और इस बार यह दस्तक आई है उत्तर कोरिया से। किम जोंग उन ने एक नई परमाणु ईंधन उत्पादन सुविधा का अनावरण किया। यह वही ईंधन है जो परमाणु हथियारों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। कैमरों के सामने किम जोंग उन ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं दिखाई बल्कि दुनिया को अपनी मंशा भी दिखाई। किम ने ऐलान किया कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता को एक्सपोनेंशियल रेट यानी कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ाएगा। बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल का हवाला देते हुए किम ने कहा कि देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत बनाया जाएगा। और किम का यह बयान ऐसे समय आया दशकों जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश पहले से उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर सतर्क हैं, यानी अलर्ट। नई परमाणु ईंधन सुविधा को उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये अलग अलग तरीके से अपने टेस्ट कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर परमाणु ईंधन उत्पादन बढ़ता है तो उत्तर कोरिया भविष्य में और ज्यादा परमाणु हथियार तैयार करने की क्षमता हासिल कर सकता है और यह चिंता के विषय है। यही वजह है कि किम के इस कदम ने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन संकट और मिडिल ईस्ट के तनाव में उलझा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने परमाणु मोर्चे पर अपनी आक्रामक तैयारी का संकेत दे दिया। सवाल यह है कि क्या किम जोंग उन दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं? क्या दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनके पास हथियारों का जखीरा है या नहीं, या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन देने वाली बात है, या सिर्फ अमेरिका के सामने अपने पावर को दिखाने की बात है?
क्योंकि किसी बड़े रणनीतिक दबाव की तैयारी की जा रही है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इतना तय कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर उत्तर कोरिया का नया ऐलान पूर्वी एशिया में तनाव की नई लकीर खींच सकता है और यह टेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है। दुनिया एक तरफ युद्ध और शांति के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने एक बार फिर परमाणु ताकत का खुला प्रदर्शन कर दिया। किम जोंग उन ने साफ संदेश दे दिया है कि देश की न्यूक्लियर क्षमता पुराने दौर से कई कदम आगे निकल चुकी है। 5 साल में न्यूक्लियर क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यूरेनियम संवर्धन केंद्र की तस्वीरें जारी, सेंट्रीफ्यूज मशीनों का खुला प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है दर्शकों, बल्कि सीधा संदेश है दुनिया को बड़ी ताकत, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों को। उत्तर कोरिया का संकेत साफ है, हम रुकने वाले नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।